प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और ये सीबीएसई का और ये आईसीएसई का भी सिलेबस ये कवर करता है ऑलमोस्टली। तो इसका चैप्टर 9 है सीबीएसई का डेसिमल। इसका एक्सरसाइज 8.1 आज हम सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, ये कह रहा है राइट। देखो एक को हम बताएंगे, एक में एक्चुअली जो बुक्स में बहुत सारे फिगर है उसमें बहुत सारे टाइम लगेंगे, तो वो छोड़ करके हम लास्ट में बताएंगे उसको, इस चैप्टर के एंड में उसको, क्योंकि उसको पूरा वो बनाना पड़ेगा इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल में इन डेसिमल नंबर को लिखना है। प्लेस वैल्यू टेबल, देखो हमने इसका पिछले वीडियो में बता चुके हैं। प्लेस वैल्यू टेबल, ये देखो ये आप लोग क्लास पिछले प्राइमरी उसमें पढ़ चुके हो। इस प्राइमरी में आपने प्लेस वैल्यू टेबल के विषय में पढ़ा था, ये जो होल नंबर के विषय में, जैसे 7, 8, 9। तो इसकी प्लेस वैल्यू ये 1 है, 10 है, ये 100 है। लेकिन अगर डेसिमल रहेगा, अगर डेसिमल की संख्या है जैसे 3, 9, 7, तो देखो इसको कहेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000 इधर जितने हैं। इसके इधर का कहेंगे इसको 10th हिंदी में 10वां, ये 100वां मतलब 100th, और ये 10वां 100वां 100, ये thousands। यानी ये देखो हिंदी में स्पष्टता इंग्लिश के अपेक्षा ज्यादा है। इसको 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, लाखवां, 10 लाखवां, और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी ये 1 है, ये 10 है, 100 है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से। तो इसका जो टेबल है, देखो इसका जो टेबल है वो इस तरह से बनेगा। देखो जैसे पहले 1 इकाई, 10 दहाई, और ये 100, और ये 1000, और ये 1 के बाद आएगा 10th, फिर 100th, फिर 1000। इसको थोड़ा सा इधर और करो, छोटा छोटा। देखो 1, 100, 1000, और देखो इसको अगर ये इसका अलग अलग कॉलम कर दो तो ये होगा 10th, ये 100th, और ये 1000। यानी 10, ये 10वां, 100वां, 1000वां, ये 1 इकाई, ये दहाई, सैकड़ा, 1000। इसको देखो बच्चों, जैसे ये ए है, ए, इसको कहेंगे 19.4। तो देखो इसमें क्या है, इसमें ये है 1, ये 100, यानी ये है होल नंबर
और ये है डेसिमल नंबर, दिस इज द होल नंबर। तो यहां से इसके इधर 1 के इधर होल नंबर और 1 के इधर डेसिमल नंबर। तो ये 1 है तो ये 9 में 1 और 10 1 जो है 10 में, 9 1 में है, ये 10 में है और ये 10वां है यानी 10th, यानी ये 4। इस तरह से आएगा कि इसके इधर देखो, इसके इधर ये होल नंबर है, दिस इज द होल नंबर, होल नंबर। ये इसके इधर और इधर तो इंफिनिटी तक जाएगा, और इधर डेसिमल नंबर, ये डेसिमल ये इधर तक जाएगा यहां से। तो और एक तरह से मानो कि यहीं पे इस लाइन पे डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ, इसके इधर होल नंबर, इधर जो है डेसिमल नंबर। अच्छा, अब बहुत आसानी से इसका, जैसे ये b है 0.3, तो ये तो देखो 1 में क्या है 0, और 10 जो है दशमलव के बाद पहली संख्या 10th में है, ये C देखो 10.6, 10 होल नंबर है जिसमें ये 1 है और ये 10 है, तो 1 में 0 और 10 और 1 जो है 10 में, तो ये 10 और पॉइंट का पहली ये 10वां में यानी 10th में 6, तो 10th में 6। ऐसे ही ये 205.9, ये देखो ये होल नंबर है, होल नंबर में 1 10 100, तो 5 1 में लिखो 5, 0 है 10 में और 2 है सैकड़े में 100 में, तो 205, और ये 10th में है 9, 10th में 9। तो ये आपके प्लेस वैल्यू में ये संख्याएं लिखने का बेसिक कंसेप्ट, ये पहले भी हम बता चुके हैं, इसके पहले वीडियो देखोगे इस तरह से हमने बहुत लंबे लंबे सवाल उसमें सॉल्व कर लिए। इसमें सिर्फ देखो, इसमें एक ही अंक दशमलव के 10th तक का ही इन्होंने प्रैक्टिस दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। राइट लिखो ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से हर एक को किसमें लिखो, डेसिमल में लिखो, वर्ड्स में दिए हुए हैं। जैसे देखो ए लिखा है 7 10, देखो 10th कौन सा है, 10th, 7 जो है 10th में है, 7 जो है 10th में है। 10th कौन सा होता है, दशमलव के पहली वाली संख्या, जैसे 379.287, तो देखो ये 10th है, कौन सा, ये 2 जो है ये 10th में है, ये 1 10 100, लेकिन इधर पहले 10th 100th और थाउजेंड्स, तो 7 जो है 10th में होगा, 7 जो है 10th में होगा, यानी दशमलव के बाद ये 7 हो, दशमलव के बाद ये पहली संख्या है, ये 0.7, 7 जो है 10th में। बी ये ए हो गया, अच्छा ये हाँ ठीक लिखा है, बी 2 10s and 9 10th। देखो 2 10s यानी 10th, देखो ये और ये, इसमें दोनों में डिफरेंस समझना। ये 10 का मतलब कि होल नंबर का दहाई, 10th का मतलब कि ये 10वां, तो 2 जो है 10th में है, तो इकाई देखो
दशमलव है, इसके पहले इकाई, और ये 2/10 में आ गया। तो देखो ये इकाई में कुछ नहीं दिया है, 2 जो है दिया है टेंस में, और 9 जो है दिया है टेंथ में। टेंथ मतलब दशमलव के बाद पहली संख्या। टेंथ क्या होगा? दशमलव के बाद पहली संख्या, ये 9 है, ये 20.9। सी देखो, सी क्या देगा? 14.6। देखो 14.6, तो ये बहुत आसान। 14 इसको पढ़ते ही हैं, 14.6, 14.6। अच्छा, 102 वंस। देखो 102 वंस, देखो ये बेटे किसका किसका दिया? 1 जो है दिया है 100 में, यानी सैकड़ा में, और 2 जो है इकाई में, 2 वंस में यानी इकाई में, ये इकाई में। तो 1 जो है ये आ गया 100 में, इसकी वैल्यू, और 2 जो है 1 में, तो ये 2 देखो, ये 1 जो है 100 में है, इसमें 100 के बाद जो आता है 10 का दिया ही नहीं है, तो जिसका नहीं दिया है वो 0 माना जाएगा। तो इसका देखो, ये 1 का दिया हुआ है 100, और 2 का दिखाया है 1, लेकिन इन्होंने 10 का नहीं दिया है कि 10 में क्या होगा। तो 10 में नहीं जिसका दिया रहता वो 0 होता है। तो ये 102 इसका हो गया। 600.8, देखो यहां पे लिख दो E 600.8। बहुत सिंपल सा 600.8। 600 के बाद 6 जो है, ये 6 जो है 100 में आया है, और बाकी देखो ये 600 में आया है, और दहाई और इकाई को नहीं दिया है तो 0 मान लेंगे। और इसके बाद ये 0.8 इन्होंने लिख दिया, या ये भी लिख सकते कि 608 10th। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि 608 10th, 608 10th। देखो इसको ध्यान से देखो, ये 608 10th। देखो ये 10th में यानी 10वें में, दशमलव के बाद ये 10वां है, 100वां, तो ये 10वें में 8 रहेगा ये। तो इसको इस तरह से भी प्रोनाउंस कर सकते हो, उच्चारित कर सकते हो। आप देखो क्वेश्चन 4। देखो बच्चों, क्वेश्चन 4, राइट द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। डेसिमल के रूप में लिखो इसको। ये पहला, यानी ये किसमें दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 5/10। इसको कह रहा है कि डेसिमल में लिखो। तो हमने बताया था बच्चों कि देखो 5/10, इसमें क्या होता है कि कोई भी होल नंबर, जैसे 5 है
तो 5 के बाद ये छिपा रहता है डेसिमल हमेशा, यानी जहां पे डेसिमल है, ये यहां पे डेसिमल है। हमने बताया था कि 10 का भाग दे रहे हैं तो नीचे एक जीरो है, तो जब एक जीरो का भाग दोगे, देखो इसका जब एक जीरो इसमें है किसी संख्या में, जैसे देखो 10, 100, 1000, 10,000, ये सब का भाग देंगे तो इसका भाग देंगे तो एक अंक बाएं खिसकेगा, और इसका करेंगे तो 2 अंक बाएं खिसकेगा, और इसका करेंगे तो 3 अंक बाएं खिसकेगा, और जितने जीरो रहेंगे उतने खिसक जाएंगे। तो इसमें एक ही जीरो है तो ये दशमलव यहाँ है, ये एक अंक बाएं खिसक जाएगा, तो ये एक अंक बाएं यानी यहाँ पे लग जाएगा, तो ये है 0.5, और इसके इधर जीरो लिख सकते हैं, तो ये दशमलव में बदल जाएगा। तो 10 का भाग देने में, और तुम देखो 5 का भाग भी दोगे बच्चे ना, इससे देखो 10 का जब भाग दोगे तब ये होता क्या है, इसमें इसको इस तरह से कर लेते हैं, ये जीरो करके संख्या बढ़ा लेते हैं। तो जब ये भाग देंगे, क्योंकि देखो ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या, बड़ी का भाग देंगे तो दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेते हैं, ये नॉर्मल ट्रेंड है, ये नियम है। ये अब 5 है तो नहीं जाएगा तो 2 अंक ले लेंगे, लेकिन उसके पहले दशमलव है तो इसके ऊपर ठीक दशमलव बढ़ा देंगे। तो अब 50 हुआ तो भाग देंगे 10 पचे 15, 50। तो तुम ये देखो कि ये 0.5 ऐसे, इसको शॉर्टकट करने के लिए जितना जीरो रहता है दशमलव को इधर बाएं तरफ खिसका देते हैं। बी 3 सही, अरे 3 + 7/10, देखो इसको बच्चों देखो ऐसा है, इसको करने के लिए ये 3 तो होल नंबर है ही है, 3 ये +7 को कैसे करेंगे, यहां दशमलव माना जाता है, यहां रहता है दशमलव, तो भाग जब दे रहे हैं 10 से तो मतलब उसमें एक जीरो है, तो एक अंक इधर खिसक जाएगा, दशमलव यहां लग जाएगा, यानी 0.7। ये अब इसको जब जोड़ दोगे तो ये 3 में 0.7 जोड़ोगे तो देखो 3 में 0.7 कैसे जुड़ेगा, देखो बेसिक समझो, 3 को 0.0 लिख सकते हो, और इस संख्या को यहां लिखेंगे तो ये जब जोड़ोगे तो ये डेसिमल देखो, ये 1, ये 10th जो है इसमें जीरो है, और इसमें 10 7 है, ये उसका जुड़ जाएगा 7, और ये 3, और यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, तो ये जोड़ का फैक्टर है। तो इसको प्रैक्टिस, ये तो हमने इसके बेसिक प्रिंसिपल बताया, हम ये कह रहे हैं कि इसको कैसे जोड़ेंगे, तो यहां की जगह ये हो जाएगा 3.7। सी देखो 200 + 60 + 5 + 1/10। अब देखो बच्चों, ये सभी होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, तो 260 और 5 265 हो जाएगा, 265 ये हो जाएगा, और प्लस 1/10, 1/10। अब यहां देखो, यहां क्या होगा, यहां दशमलव माना जाएगा, तो एक जीरो है नीचे तो एक अंक बाएं खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 265 + 0.1, और ये जुड़ जाएगा तो दशमलव 265.1, ये इसका उत्तर आएगा, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। सी डी, डी देखो 70 प्लस, देखो 70 + 8/10, 70 + 8/10, तो ये देखो बच्चों, ये 70 तो होल नंबर है तो ये तो आएगा ही। अब इसको फ्रैक्शन को देखो,
इस फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलोगे तो इसमें दिया हुआ है कि 10 का भाग, तो एक अंक बाएं खिसकेगा, तो यहाँ दशमलव यहाँ माना जाएगा, और एक अंक खिसकेगा तो एक अंक ये है, ये इसके बाद लग जाएगा दशमलव, ये 0.8, और इसको जब जोड़ दोगे तो 70.8। ई है क्या 88/10, 88/10। इसको दशमलव में करोगे तो क्या आएगा, देखो यहां 10 का भाग दे रहे हैं तो एक जीरो है, इसमें एक जीरो है तो दशमलव यहां रहेगा, देखो ये दशमलव यहां है तो ये एक अंक खिसक जाएगा, यानी एक अंक खिसकेगा तो यहां, तो ये 8.8, जितने जीरो रहते हैं उतने अंक बाएं खिसक जाता है भाग देने में। सब में इसी का उपयोग बताया है इन्होंने बार बार। ई एफ देखो 4 सही 2/10। अब ये क्या करोगे, तो इसको 4 + 2/10 कर लो, ये बराबर हो जाएगा 4 प्लस, यहां दशमलव माना जाएगा, एक जीरो है तो एक अंक इधर खिसकेगा, तो यहां 0.2, तो ये हो जाएगा 4, इसमें जुड़ जाएगा तो 4.2। देखो ये इधर वाले में जुड़ जाएगा, इधर बताया था ना कि 4 को ऐसे ऐसे लिख सकते हो और 0.2 को ऐसे, चाहे इधर जीरो ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 और ये 4, ये 4.2, यानी ये इसकी जगह चला जाता है, बस इसमें जुड़ जाता है, दशमलव जो करते हो जाता है। चार रही 2/10। अच्छा एफ जी, जी देखो 3/2। देखो बच्चों आप देखो, इसको हम दो तरीके से बताएंगे, दो क्या 3 तरीके से। देखो देखो बच्चों, इसको 3/2, देखो यहां 3/2, अगर 10 के रूप में इस 2 को 10 नीचे, यानी डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 के रूप में चेंज करते हैं, अगर ये भाग लग जाता है तो इसको 10 करने के लिए, देखो इसको 10 बनाने के लिए इसमें 5 का गुणा कर देंगे, तो ये 3/2 जो है इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 ये हो गया। तो किसी संख्या में बैलेंस करने के लिए जितने का नीचे गुणा किए उतने का ऊपर गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो गया 5 3 15 और 2 पंजे 10। अब देखो, अब भाग आसान इसे ले लोगे, एक जीरो है तो दशमलव यहां माना जाएगा, यहां तो इसके नीचे भाग देने वाली संख्या 10 है जिसमें एक जीरो है, तो एक अंक यहां खिसक जाएगा, तो ये आएगा 1.5। इसका उत्तर हो गया 1.5। अच्छा, इसको भाग विधि से भी देखो, 3 में 3/2 का मतलब क्या हुआ, 3 में 2 का भाग, 3 में 2 का भाग दो, तो 3 में 2 का भाग देखो तो बच्चों देखो एक बार जाएगा, 2 घटा दोगे 1 आया। अब क्या करते हैं, यहां दशमलव बढ़ा करके 0 0 चाहे जितना बढ़ा लो, उसके संख्या के वैल्यू में, इसके मान में कोई अंतर नहीं आता, तो ये इसका एक जीरो जब उतारोगे यहां, तो उसके पहले यहां दशमलव है तो यहां दशमलव उतारना पड़ेगा, इसके यहां दशमलव उतारना पड़ेगा, तो 10 में 2 का भाग दोगे, 2 पंजे 10, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो ये 1.5 इस तरह से हो गया कि डायरेक्ट भाग दे लोगे, तब भी आसान ये है कि इसमें 5 का गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा, तो सिर्फ ये शिफ्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है, देखो तीसरा तरीका ये है कि बेटे 3/2, देखो 3/2 में 3 में देखो इसको सही बटे में बदलोगे, यानी मिक्स्ड नंबर में बदलोगे, तो देखो क्या होगा, 2 1 कम 2 हासिल, तो 1 सही 1/2, 1 सही 1/2। अब इसको कैसे करोगे, ये 1
प्लस 1/2। अब ये 1/2 को कैसे इसको बदलेंगे, 1 प्लस 1/2। अब इसको 10 के रूप में बदलेंगे तो 5, और ऊपर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा तभी 10 होगा। तो ये होगा 1 प्लस 5/10। अब इसको दशमलव में बदलोगे तो देखो दशमलव यहां है, एक अंक ये बाएं खिसकेगा तो ये दशमलव यहां लग जाएगा। तो 1 बराबर 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.5। तो इसको जोड़ दोगे तो 1.5। जो देखो इस तरह से जैसे भी करोगे बेसिक इसका वो 1.5 ही आएगा उत्तर, बराबर 1.5। H बराबर 2/5। देखो 2/5 को बच्चों देखो 2/5 को इसमें इसको 5 इसको 10 करने के लिए, क्योंकि देखो एक जीरो वाला संख्या हमें 10, 100, 1000, 10,000 का रूप लेना है, तो इससे सबसे नियरेस्ट है 10। तो इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा, तो 2 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। हमने इसको 10 में बदल दिया तो ये कितना आ जाएगा, तो ये देखो इसको इसी के सामने लिखो 2/5 गुणे 2 और गुणे 2। तो ये 2 दूनी 4/10, 4/10। इसमें एक जीरो है तो यहाँ डेसिमल से एक अंक बाएं खिसकेगा तो यहाँ लग जाएगा। तो ये 0.4 यहाँ 0। या देखो 2 में 5 का जब भाग दोगे, 2 में 5 का भाग दोगे तो यहाँ ये करके कई जीरो बढ़ा लेते हैं, 5 का भाग दोगे तो ये 2 छोटा है, पहले भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो है जो आगे एक इसको लेने के लिए पहले दशमलव, तो दशमलव के ऊपर दशमलव लिख देते हैं, और ये 20 हो गया। तो 5 चौका 20, ये कट गया तो ये 0.4। आप ऐसे भी सीधे 2 में 5 का भाग, दशमलव का भाग हमने बता भी दिया था वीडियो में। यद्यपि देखो आईसीएससी में तो बुक्स में है भाग, सीबीएसई में भाग नहीं है, लेकिन हमने पिछले वीडियो जितने बनाए हैं उसमें सब में हमने भाग का बता दिया था। तो भाग अगर जान जाओगे तो ये डायरेक्ट भी निकाल, IJHI। आई जो है 12/5, देखो 12/5, ये 12/5 बच्चों देखो इसको नियरेस्ट 10 है, तो 10 में हम बदलेंगे। तो 10 में बदलेंगे तो देखो 2 का गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 12 गुणे 2/5 गुणे 2, तो 12 दूनी 24 बटे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। अब देखो भाग जब 10 का देंगे तो दशमलव यहां होता है, तो एक जीरो है तो एक अंक खिसकेगा, तो 4 के बाद लग जाएगा, 2 और 4 के बीच में होगा, तो 2 और 4 के बीच में डेसिमल हो जाएगा, यही उसका आंसर हो जाएगा। या देखो भाग भी प्रैक्टिस हम करा दे रहे हैं। 5 का भाग दोगे बच्चों तो 5 दूना 10 हासिल 2। अब यहां दशमलव लगा के यहां जीरो उतारेंगे तो यहां भी दशमलव लगेगा। अब 5 चौका 20, ये आ गया उत्तर 2.4। ये दोनों तरीके हैं भाग विधि से और उसका प्रैक्टिस, क्योंकि भाग पढ़ना ही है आपको। IJ 3 सही 3/5। तो देखो इसको इस तरह से लिख सकते हो 3 प्लस 3/5। तो ये अब देखो ये तो ज्यों का त्यों हो जाएगा बच्चों, ये होल नंबर है। इस फ्रैक्शन को हम बदलेंगे तो देखो 3/5, तो 5 को 10 में बदला जा सकता है 2 का गुणा करके। तो 3/5 को इसको 2 का गुणा कर दोगे तो ये 10 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 दूना 6/10। ये क्या हो जाएगा 3 प्लस, देखो दशमलव यहां माना जाएगा तो एक जीरो यहां है, तो एक अंक यहां खिसकेगा, तो ये 0.6 हो जाएगा। तो ये उत्तर आएगा 3.6। अब देखो बच्चों
अगर 3 सही 3/5 को तुम उसमें इम्प्रॉपर नंबर में भी बदलो तो 3×5 = 15, 3 18/5। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 3×15 3 18/5। अब 18 में 5 का भाग दो तो 5 × 15 हासिल 3 बचा। तो यहाँ दशमलव करके यहाँ पे 0 कर दोगे तो यहाँ दशमलव, जब यहाँ दशमलव करोगे इसके आगे संख्या उतारने के पहले यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 5 6 30 3.6। तो ये चाहे जैसे, देखो आपका कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि चाहे जैसे करो ये आंसर उतना ही आएगा। अच्छा, अब है बच्चों ये के है 4 सही 1/2। इसको कैसे करोगे? इसको 4 + 1/2, तो इसको 4 + 1/2 में इसको 10 में बदलोगे, 2 को 10 में बदलोगे तो 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 का गुणा करोगे तो ये 4 + 1 × 5/10। तो ये क्या होगा? यहाँ ये तो 4 रहेगा ही, अब ये दशमलव बदल जाएगा, दशमलव 1 0 है तो 1 अंक इधर खिसकेगा, तो ये 0.5, तो ये आ जाएगा 4.5। ये आ गया 4.5। अच्छा, इसको 4 सही 1/2 को अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करो तो 4 दूनी 8 1 9/2, 9 में 2 का भाग दोगे तो देखो 2 चौके 8 हासिल 1। तो यहाँ दशमलव 0 लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 पंजे 10। यही उत्तर आया 4.5, जो ये ऐसे आया। मेरा कहने का मतलब कि किसी भी भिन्न का रूप में एक्चुअली भिन्न जो है ये फ्रैक्शन और डेसिमल लगभग एक ही हैं। फ्रैक्शन और डेसिमल एक ही हैं। देखो देखो जैसे ये बदला ना, ये और ये, तो इसका होल नंबर 3 है, यानी 3/5 का फ्रैक्शन अरे डेसिमल 0.6 होता है। तो ये उसी का एक रूप है, डेसिमल का ही फ्रैक्शन का ही रूप डेसिमल है, या डेसिमल का रूप फ्रैक्शन है। अब समय हो गया है बच्चों। अब देखो हम अगला सवाल अगले वीडियो में बताएंगे, उसमें पहला शामिल कर लेंगे फिगर बना करके। तो देखो अगर जो है कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर किसी पॉइंट पे नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम डिटेल आपको वो कंसेप्ट ये भी बताइए कि इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि जब भी वीडियो हम लोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और समय से इसको देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।